ओम शांति। तो क्रमानुसार अचानक, वैसे तो मैं जा रहा था जम्मू, लेकिन जम्मू का अचानक कैंसिल हो गया, तो इसीलिए फिर आप लोगों को चांस मिल गया। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। वर्तमान समय अनुसार हमें क्या पुरुषार्थ करना है जिससे हमारी स्थिति शक्तिशाली बने। वर्तमान समय अनुसार हम क्या पुरुषार्थ करें जिससे हमारी स्थिति शक्तिशाली बने। लेकिन वर्तमान समय अनुसार हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों? क्या कारण है जो हमारी स्थिति बिगड़ जाती है? तो मेरी स्थिति ना बिगड़े, शक्तिशाली बने, उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? क्योंकि जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनका पद ऊंचा होगा। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वायुमंडल बनाने की वो सेवा कर पाएंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनको अति इंद्रिय सुख का अनुभव होगा। लेकिन हमारी स्थिति शक्तिशाली बनी रहे, उसके लिए करें क्या? उसके लिए सबसे पहली बात है अशरीरी का अनुभव, विधेयी बनने का अनुभव करने की जरूरत है। जब हम देह भान में आते हैं तो स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए हमें आत्मा का पाठ पक्का करने की जरूरत है, क्योंकि जितना हम आत्मा के स्वरूप में टिके रहेंगे हमारी स्थिति अच्छी रहेगी। मुझे लगता है कोई भी आप मुरली पढ़ो, उसके अंदर बाबा क्या कहते हैं, बच्चे आत्मा समझो फिर मुझे क्या करो, याद करो। क्योंकि जब हम आत्मा के स्वरूप में टिके रहते हैं किसी के भी दोष हमें दिखाई नहीं पड़ते। जब हम आत्मा के स्वरूप में रहते हैं उस समय रात को सोए हैं योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहे योग लगा रहेगा। हम परमात्मा से कनेक्ट रहते हैं। कब? जब आत्मिक स्वरूप में। और वास्तव में देह भान विकारों का मुख्य है। देह भान में आए सारे विकार जागृत हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी स्थिति बिगड़ते है उसका कारण है देह का भान। इसलिए बार बार आत्मा के स्वरूप में टिके रहना है। जिसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है, सिर कट तो जाता है दोबारा जुड़ जाता है, फिर काट देता है दोबारा जुड़ जाता है। राम परेशान हो गए। विभीषण आकर के राम के कान में दो चार बातें सुनाई, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण के गले काटने में लगे। कोई 10 साल से काट रहा है, कोई 4 साल से काट रहा है। हम एक एक गला काटते, कभी काम का काट दिया, फिर महीने 2 महीने के बाद फिर जुड़ जाता है, फिर काट दिया, फिर 6 महीने के बाद जुड़ जाता है। क्यों? देह भान के नाभि में तीर नहीं लगाया। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा का पाठ पक्का करो, रावण के सारे गले कट जाएंगे। दादियों ने जो अभ्यास किया, आत्मा का अभ्यास किया, ब्रह्मा बाबा ने भी इसी लेसन के ऊपर ध्यान दिया। आजकल व्हाट्सएप में इसमें इतनी चटपटी बातें आ रही जो मूल लेसन है उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं है। इसलिए स्थिति बिगड़ने का मूल कारण है देह का भान। जब हम आत्मा के स्वरूप में टिके रहते हैं तब हमारे अंदर के देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति जागृत होती है। भविष्य में विनाश काल में हमारे सामने विभिन्न प्रकार की पेपर्स आएंगी। प्रकृति का पेपर, संस्कारों का पेपर, खान पान के पेपर,
इविल सोल्स के पेपर, संबंधों के पेपर, लेकिन सभी पेपरों में पास होने के लिए आत्मिक स्थिति चाहिए। इसलिए बार बार बाबा कहते कहते बच्चे ड्रिल करो, ये आत्मा का पाठ पक्का करो। ये आत्मा का पाठ यही हमें ऊंच पद का आधार है। जैसे बिल्डिंग बनाई जाती है, फाउंडेशन कैसे डालते? मजबूत। फाउंडेशन मजबूत है, बिल्डिंग मजबूत हो जाती है। जितना खर्चा ऊपर होता है उतना फाउंडेशन में होता है। जिन्होंने फाउंडेशन में कंजूसी की, आंधी तूफान आएगी, बिल्डिंग गिर जाएगी। इसी तरह जिन्होंने आत्म अभिमानी की तरफ ज्यादा ध्यान दिया, उसकी 84 जन्मों की बिल्डिंग मजबूत बन जाएगी। इसलिए बाबा कहते ये पाठ पक्का करो। जैसे भूत, भूत कहाँ रहते? जिस घर में लाइट नहीं रहती वहां क्या रहता है? भूत। एक भूत आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, पूरा बंगला क्या बन जाता है? भूत बंगला। इसी तरह ये विकार रूपी भूत भी उसी शरीर में रहते हैं जहां आत्मा की लाइट कम हो जाती है। कई कहते मेरा संस्कार बदलता नहीं है, मेरे अंदर ये विकार जाता ही नहीं है। विकारों को भगाने की कोशिश नहीं करो, लाइट जला कर रखो दो। आत्माभिमानी बनो, सारे विकार अपने में भाग जाएंगे। कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ है आत्माभिमानी सिद्धि का। बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, वृक्ष नहीं होगा तो फल कहां से मिलेंगे? इसी तरह जिन्होंने आत्म अभिमानी का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सहनशीलता, ये गुण कैसे आएंगे? ये गुण एक फल है। इसलिए आत्मा का पाठ हमें पक्का करना है। तो आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए पवित्रता की धारणा, निरहंकारी बनना, 7 स्वरूपों में टिकना, ये सब आत्म अभिमानी बनाने का पुरुषार्थ है। सोमानों के अभ्यास, जितने संकल्प कम चलाएंगे आत्माभिमानी बनेंगे। जैसे बाबा ने पहले लेसन में सुनाई, शरीर तुम्हारी क्या है? गाड़ी है, और आत्मा उसका क्या है? ड्राइवर है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को कहाँ लगाता है? गैरेज में। और गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए कहाँ जाता है? अपने घर में। इसी तरह हमें भी, हमारे शरीर गाड़ी है, सारा दिन उसको घुमाया, रात को उसको क्या लगा दो? गैरेज में। बेड है शरीर भी गाड़ी का गैरेज। जैसे ड्राइवर को गाड़ी को लगाता है, कवर डालता है, गाड़ी को नमस्ते करता है, क्यों? क्योंकि उसको सारा दिन की दाल रोटी उसी से मिलती है, इसीलिए नमस्ते करके फिर सीढ़ी से या लिफ्ट से ऊपर जाता है। और आजकल जो मकान बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? नीचे पिलर उठाते हैं, पार्किंग नीचे होता है, रहने का काम होता है ऊपर। इसी तरह ये 3 लोग हैं, ये सृष्टि है पार्किंग प्लेस, और ड्राइवरों का रहने का घर है ऊपर। तो हमें अपनी गाड़ी को रात को सोने से पहले बेड पर लगाना है, बेडशीट कंबल डाल देना है, गाड़ी को नमस्ते करना है। और फिर क्यों नमस्ते करना है? क्योंकि 84 जन्म में गाड़ियां बहुत मिली, लेकिन इस जैसी गाड़ी, इसी से 84 जन्मों की कमाई हो रही है। तो गाड़ी को लगा करके सोने के लिए ऊपर जाओ। अब एक तो उतर की बेल बजे, ब्रह्मा माँ ने दरवाजा खोला, समाचार सुनाओ, और बाबा की दृष्टि लेते लेते बाबा की गोदी में सो जाओ। सवेरे उठेंगे कौन याद है? बाबा। फिर बाबा से शक्ति लेकर के फिर नीचे आओ। सारा दिन आत्मिक भान रहेगा। और जब तक आत्मा के स्वरूप में टिके नहीं रहेंगे, निरंतर योगी नहीं बनेंगे। एक गीत है ना, यही कही बाबा नजर नहीं आते। किसको नजर नहीं आते? जो देह के भान में उसको बाबा नजर। और आजकल जो मिलन है हमारा, कौन सा है? अव्यक्त मिलन। अव्यक्त मिलन की अनुभूति करने के लिए अव्यक्त स्थिति में रहने की जरूरत है। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता है अगर कोई बर्फ के पास जाएगा तो क्या होगा? ठंडी का अनुभव होगा।
उसके लिए कोई कमेंट्री करने की जरूरत नहीं। अगर कोई आग के पास जाएगा तो क्या होगा? गर्मी का अनुभव होगा। इसी तरह सर्वशक्तिवान परमात्मा के पास कोई जाएगा तो क्या होगा? शक्तियों का अनुभव होगा, पावर का अनुभव होगा। लेकिन कहता है माउंट आबू में, शांतिवन में, डायमंड हॉल में बाबा आए थे। 4 घंटा स्टेज पर बैठे थे गुलजार नदी के तन में, और कहता है मैंने बहनों से जुगाड़ करके बिल्कुल स्टेज के पास जगह लिया था। मैं 4 घंटा बैठा, कोई अनुभव ही नहीं हुआ मुझे। ऐसा कैसा हो गया? तो उसको हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। हमने कहा बड़ा सा चुंबक है, और चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है। लेकिन लोहे के टुकड़ों को कपड़े के बड़े थान के अंदर लपेट करके डाल दो तो क्या होगा? खींचेगा। इसका मतलब चुंबक खराब है, चुंबक अच्छा है। हमने उस लोहे के टुकड़ों को किस में डाला है? कपड़े के अंदर लपेट करके डाला। इसी तरह बाबा भी एक चुंबक है, लेकिन बाबा के सामने देह बांध के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे तो अनुभव कैसा होगा? इसलिए बाबा कहते बच्चे आत्मा समझ करके बैठो। तो बाबा को निरंतर याद करने का मूल मंत्र है आत्मिक स्वरूप में टिकना। जो खुद को भूल जाता है, खुदा उसे भूल जाता है। इसलिए आत्मा का लेसन ब्रह्मा कुमारी इसका सबसे महत्व का लेसन है। हम जो भी कुछ पढ़ाई पढ़ रहे हैं, 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। किसी ने कई कहते मैं रोज मुरली सुनता हूं, कभी मेरी मुरली मिस होती ही नहीं। अगर मुरली सुनते हैं तो भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर आत्मा का ध्यान नहीं है, मुरली सुनने तक एक धारणा में नहीं है। आज हम योग लगाते, क्यों लगाते? आत्माभिमानी बनने के लिए योग लगाते। अगर हम योग लगाते लेकिन आत्मिक स्थिति नहीं है, तो योग कहीं और लगाता, बाबा से नहीं लगाता। आज ये धारणा करते हैं, पवित्रता की धारणा, खान पान की धारणा, ये सब जो भी धारणा है किसी लिए आत्मिक स्वरूप में टिकने के लिए। अगर फिर भी धारणा करने बाद आत्मिक स्थिति नहीं, धारणा में कुछ कमी है। सेवा कर रहे, किसी लिए कर रहे? बाबा का संदेश दे रहे, क्योंकि सेवाओं से दुआएं मिलते हैं, दुआओं से आत्मिक स्थिति बनती है। सारे ज्ञान का सारा आत्मिक स्वरूप में टिकना। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये आत्मा का पाठ कच्चा होने से आज हमारी स्थिति बिगड़ती है, हमें कमियां दिखते हैं, कमजोरी दिखते हैं, प्रॉब्लम आते हैं। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति की मेहनत। दूसरी बात है हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों? उसका कारण है 3 बातें हमें रोज की दिनचर्या में करनी है, स्थिति मजबूत शक्तिशाली बन जाएगी। एक तो अमृत वेला का योग, दूसरा क्लास के पहले आधा घंटे का योग, और तीसरा रोज की ईश्वरीय महावाक्य सुनना। जो ब्राह्मण ये 3 चीजें सवेरे सवेरे करता है उनकी स्थिति शक्तिशाली बन जाती है। तो अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी लोग करते हैं, लेकिन अमृत वेला का चुपचाप कोई आपका वीडियो बनाया जाए, आपको पता भी नहीं चलेगी आपका कोई वीडियो बना रहे हैं, और ये भी वीडियो आपको 10 बजे सवेरे दिखाई जाए, ये सवेरे का अमृत वेला का वीडियो। आप कहेंगे मेरा है, मैंने ऐसा किया था, दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी गया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे स्थिति कैसी बनेगी? इसलिए अमृत वेला आंखें खोल करके बैठना, और केवल खोल के भी नहीं। अब समझो कोई बड़ा सा मेहमान आए, आज मेहमान को घर में बुलाओ, वो 10 काम छोड़ करके आपके प्यार के कारण आया, लेकिन वो आने से पहले दरवाजा खिड़की लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, अब उसको कैसा लगेगा? अरे मैं 10 काम छोड़ के आया, इनका काम है, और इन्होंने दरवाजा बंद किया और कहीं गए भी नहीं, अंदर ही है। चला जाएगा अपने 10 काम करने के लिए। फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं? कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आप अंदर ही थे। नहीं, प्लीज आओ। फिर आया,
फिर दरवाजे बंद किया, फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृतवेला हम उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करनी करनी। अब उसको तो निमंत्रण दिया, दरवाजे खड़की बंद, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले झोली, भगत तो शांति हो गया। तो बाबा को तो उस समय कितना बिजी होता है, बाबा को कितने बच्चे पुकारते हैं, वो तो 10 काम वो निकल जाता है। फिर अचानक नींद खुल गई, फिर कहेंगे मीठे बाबा, फिर बाबा देखता अच्छा पीछे से आवाज आ रहा है, फिर दोबारा आ जाता है, दोबारा फिर दरवाजा बंद किया। इसलिए आंखें खोल करके बैठना, और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान बैठा है उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेगा फोन क्यों किया था। इसलिए कई भाई बहने अमृतवेला उठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे। ये योग नहीं है। केवल फोटो को देखना ये नहीं, उससे बातें करो। कई तो क्या करेंगे, फोटो की तरफ देखते रहेंगे, फिर घड़ी की तरफ देखते रहेंगे, और कितना समय देखना है, फिर ऐसे अगर कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, घड़ी की तरफ देखते रहो, वो सोचेगा मैं आने के कारण कुछ डिस्टर्ब हो गए, इनको कहीं जाना होगा, कुछ काम करना होगा, इसलिए बार बार घड़ी की तरफ देख रहे हैं। इसलिए लगन में मगन होकर के बैठो। इसलिए अमृतवेला हमारी बाबा से बातें करनी है, बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो। तो कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा शांत स्वरूप शक्ति तरफ जा रही, चांद सूरज तारागण के पार से झुटका लगा देंगे, तो नीचे तो हड्डी टूट जाएगी। इसलिए अटेंशन से। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृतवेला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती ऊपर। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा रहता है। हमने अंधेरे में थोड़ी भूत थोड़ी पकड़ता है, आपका शरीर तो घर में है, बाहर गेट बंद है, खिड़कियां बंद है, दरवाजे बंद है। अच्छा आपके आत्मा भी, शरीर में आत्मा भी कहीं नहीं जाए, मन बुद्धि जा रहे। एक कुमार क्वेश्चन पूछते हैं, कहते भाई साहब मैं अमृतवेला उठता ही नहीं, नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाए करो। कहता अलार्म लगा तो लेकिन सुना ही नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ, अलार्म तो नीचे बजता है। हमने कहा वाह भाई, इसीलिए कहता है सुना ही नहीं पड़ता। हमने कहा परमधाम में नहीं जाते, धाम तो बहुत है, निद्रा लोग, स्वप्न लोग, कई लोग है। बाबा कहता है बच्चे रोज मैं तुम्हारे घर में आता हूँ। बाबा दिखाई पड़ता है, बाबा हर एक के घर में आता है, 1 सेकंड के लिए चक्कर लगाते हैं, निराकार है ना, तो बाबा को चक्कर लगाने के लिए टाइम नहीं लगता, तो दिखाई पड़ता है। बाबा को देखने के लिए होश में बैठने की जरूरत है। अब कोई शराब पी करके, कोई शराबी गटर में पड़ा है, कोई जाकर के कहता है अरे 10 रुपये ले लो, घर में जाकर सो जाओ। वो क्या बोलता है, मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि नशे में गिरा है गटर में, लेकिन अपने को क्या समझता है, राजा। इसी तरह अमृतवेला बाबा भी वरदान का झोला लेके आता है हर एक के पास, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम निद्रा के नशे में ऐसे झूम रहे थे, कुछ नहीं चाहिए मैं राजा हूं। कई तो दिन में झूमते तो अमृतवेला पता नहीं क्या होता होगा। इसलिए बाबा कहते हैं एकदम अलर्ट होकर के आत्मिक स्थिति में बैठो। मैं कई देखता हूँ मधुबन में, कई भाई बहने पार्टी में जब बाबा का सीजन होता है, बाबा मिलन में आते हैं, तो कई क्या करते हैं, डायमंड हॉल में आकर के योग करेंगे। योग करते 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 ऐसे सो गए, लोगों ने योग पूरा करके चले गए, नहा धो करके दोबारा क्लास में उसका योग ही लगा पड़ा। अगर उसको उठाते ना भाई थोड़ा 10 मिनट जाकर के कमरे में सो जाओ, कहते नहीं और 10 मिनट योग करके फिर जाऊंगा। उसको लगता है कि अमृतवेला चल रहे। ये है बेहोश स्थिति, इसलिए बेहोश में नहीं बैठना। अब किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है और झुटका लगा दे, यहाँ का मेकअप यहाँ पहुंचे। इसलिए अमृतवेला हमें क्या करना है, अटेंशन से बैठना है। अमृतवेला सारा दिन का फाउंडेशन है, और अमृतवेला का फाउंडेशन है सोने की पहली की बेला। इसलिए अगर मुझे स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, योग को हमें विधि पूर्वक करना है, अमृतवेला अच्छी करना है। दूसरा, क्लास के पहले आधा घंटे का योग जरूरी है। क्लास कितना बजे चलते हैं यहाँ? योग मुरली कितना बजे चालू हो जाते हैं?
5:45 बजे। मुरली मुरली जल्दी होती है, ड्यूटी वाले होते हैं ना। अच्छा, मुरली 5:45 चालू हो जाते हैं। और योग कितना बजे चालू हो जाता है फिर? रखा तो 5 बजे है, पर आते ऐसे ही हैं। नहीं, आधा घंटा हर एक को संगठन में योग जरूर करना है, क्योंकि संगठन में योग करेंगे जो संगठन, जैसे आप गेहूं बोते खेती में, गेहूं बोने से पहले क्या करेंगे? उसको खेती को क्या करते हैं? या धान बोएंगे, चावल तो पहले क्या करेंगे? उसको तैयार करेंगे और उसके बाद में बीज बोते हैं। इसी तरह ज्ञान का बीज बुद्धि में डालने से पहले आधा घंटे का योग करके फिर सुनना है। जो बिना योग करके मुरली सुनते हैं, शाम को पूछे कि आज की मुरली क्या थी? बड़ी अच्छी थी। एक पॉइंट तो बताओ, बहुत अच्छी है, दिमाग से खिसक गया। क्यों? योग नहीं किया। इसीलिए क्लास के पहले हर एक को आधा घंटे का योग जरूर करना है। सेंटर का वायुमंडल बनाने का आधार है क्लास के पहले का संगठन का योग। क्योंकि हम अमृत वाला तो अकेले घरों में करते हैं, नुमा शाम घरों में करते हैं, केवल क्लास के पहले का योग ही हमें मिलता है। इसलिए हमें क्लास के पहले हर एक को आधा घंटा योग करना है। और जो क्लास के पहले योग करता है उसको मुरली में बाबा ने मेरे लिए क्या कहा वो समझ में आता है। और वो योग भी विधि से, ऐसा नहीं कई बार कई माता योग लगाने के लिए आ रहे, आते आते रास्ते में देखे कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचे कि वाह इतनी अच्छी सब्जी है, चलो आज दोपहर को इसकी सब्जी बनाते हैं। पहले सोचे कि जा करके योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, फिर यहाँ आकर के बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे, शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे वो झोला थैला तो लाएंगे, सब्जी कैसे लेके जाए? फिर कहेंगे ठीक है, उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया या ऐसा ही चल रहा है। फिर कहेंगे चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचा घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाओ आज दिन में, लेकिन बातों में तो मैं रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत। अब लाल लाइट की सफेद लाइट, योग का टाइम पूरा हो गया। अगर ऐसा योग करेंगे तो माताओं की बात है, भाइयों को कोई दुकान वाला है, कोई जॉब वाला, इसलिए योग में अटेंशन से बैठना। जैसे कोई माँ कोई मेहमान के साथ बात करे, मेहमान बहुत सालों के बाद आया और बात करें और बीच में बच्चा आता है, मम्मी मेरा किताब का है, मम्मी कहेंगे ठहर जाओ, मैं तो बात करें बाद में दूंगी। इसी तरह हम परमात्मा से मिल रहे हैं, योग कर रहे हैं और बीच में बातें आती है, उस समय उनको ये नहीं करना है, वैल्यू है उस समय परमात्मा को देना है। इसलिए हमें योग के समय अटेंशन से बैठना है। और जो क्लास के पहले योग अच्छी तरह करता है उनकी स्थिति शक्तिशाली है। और तीसरी बात, मुरली रोज सेंटर पर सुनना, रोज सुनना। लेकिन आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी है। जो मुरली ऑनलाइन से सुनेंगे उसकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। ब्रह्मा बाबा को एक बार दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? क्योंकि दादियों को तो प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो दादियों ने प्रश्न पूछा था ब्रह्मा बाबा को, बाबा मधुबन में 33 करोड़ के लिए मकान बनाना पड़ेगा, इतना बड़ा किचन बनाना पड़ेगा, उसकी पढ़ाई का प्रबंध क्या करेंगे? तो बाबा ने कहा कि बच्चे क्लास के रेगुलर स्टूडेंट 9 लाख बनाओ। पूरा वर्ल्ड में जो क्लासेस है 9 लाख जब रेगुलर स्टूडेंट बन जाएंगे, त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके जरूर करूंगा। और अब बाबा ने क्या किया है, कुछ सालों से पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब मुरलियाँ चालू की। ये सब किसके लिए? त्रेता युग वालों के लिए। तो आपको सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है? सतयुग। मुरली कहाँ सुननी है? सेंटर पर। एक भील था, एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से भी होशियार हूं। लेकिन उसको कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहता आप ही मेरे गुरु हैं। कहा कि मेरे पास कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ। जंगल में लेके गए, एक पुतला दिखाया, देखो आप ही मेरे गुरु हैं। तो भी इसको नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को। क्यों? अर्जुन सामने सीखा था और वो पुतले के सामने बैठ के सीखा था। इसी तरह पीस ऑफ माइंड मुरली, फेसबुक, व्हाट्सएप ये भी पुतला है।
उसके सामने बैठ करके शिवानी बहन के क्लासेस, महारथियों के क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं चाहिए। नंबर 1 बनना है तो यहाँ आकर के सुनने की जरूरत है। इसलिए यहाँ आकर के अभी मुरली सुनना है, नहीं तो आजकल ऑनलाइन वो भी भले सुनो। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं और सवेरे से आप क्या लगाते हैं, ट्यूशन लगाते हैं, और ट्यूशन भी कौन सा लगाता है, जो सब्जेक्ट कच्चा है उसी का ट्यूशन लगाते हैं। इसी तरह आप लोग भी भले सुनो, लेकिन हमें जो हमारा क्लास योग का टॉपिक कच्चा है, ज्ञान का कच्चा है, उसको ही सुनना है। बाकी किसी भी कोई भी क्लासेस सुनो नहीं। और आजकल तो यूट्यूब और इसके माध्यम से भी माया है, और आजकल उल्टी सुल्टी बातें सिखाने वाले, क्या क्या मनमत परमत वाले उसमें बहुत सारे आ रहे हैं। इसलिए कई भाई बहने ज्ञान से चले जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, और हमारे संस्कार तो बदले नहीं है। संस्कार तो अंदर छिपे हुए हैं, और उस संस्कार को कोई ना कोई ऐसा वायुमंडल मिल जाता है यूट्यूब के द्वारा, संस्कार जागृत हो जाते हैं। कई भाई बहने ज्ञान से चले भी गए। बाबा कभी कहते थे आगे चल करके ब्राह्मणों का चाड़ हिलेगा, और कैसा हिल गया, कोरोना काल आ गया, धीरे धीरे ऑनलाइन में क्लासेस सुनना शुरू किया, अब धीरे धीरे। इसलिए रोज आकर के यहाँ आकर के सुनना, ये जो 3 चीजें कोई करता है उनकी स्थिति शक्तिशाली बनती है, पावरफुल बनती है। इसलिए मैं इन 3 चीजों को पक्का करना, अमृत वाला का योग, क्लास के पहले योग, और साथ में मुरली। कई कहते नहीं भाई जी हमें बहुत दूर से सेंटर पर आना पड़ता है, रिक्शा का खर्चा करना पड़ता है। आज कई बच्चे पढ़ने के लिए अच्छे से स्कूल में दूर तक जाते हैं, बसों से जाते हैं। खर्चा डालेंगे तो उसको नौकरी अच्छी मिलेगी, खर्चा सारा निकल आएगा। अगर यहाँ भी आप दूर से आते हैं, थोड़ा खर्चा करते हैं, तो प्राप्ति कितनी है। सतयुग में सोने के महल मिलेंगे, पुष्पक विमान मिलेगा, कितनी कीमत होगी। इसीलिए हमें अगर खर्चा करते हैं तो भी उसको चिंता नहीं करना, प्राप्ति कितनी है ऊंचा उसको देखना है। इसलिए 3 चीजों को हमें पक्का करना है, और जो ये 3 चीजें पक्का करेगा उसको सारा दिन किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, किसी के अवगुण दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे नजर आएंगे। कहते 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर ऊपर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली महिला क्या करते हैं, रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं 1 मंजिल वाली। तो 2 मंजिल वाली ऊपर से कपड़े दे करके पति को बुलाती है, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े। पति को कहते जाओ पूछ क्यों, वो क्या साबुन लगाते हैं, क्या सर्फ लगाते हैं। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ क्यों। एक दिन जब उस 2 मंजिल वाली माता ने, महिला ने जब देखा पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला के जाओ पूछ क्यों। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। समझ में आया, ताली नहीं बजी। उनकी खिड़कियां गंदी थी, इसलिए कपड़े कैसे दिखते थे। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, अमृत वाला ठीक नहीं करेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, तो आपकी बुद्धि रूपी खिड़की कैसी रहेगी, गंदी। और उसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएगा, फिर कहेंगे इसको सुधारना चाहिए, उसको बदल। सुधारना उसको नहीं है, सुधारना खुद को चाहिए। आपकी खिड़कियां गंदी है, इसलिए सबके दोष दिख रहे। इसलिए रोज जो ब्राह्मण ये 3 चीजें करता है उसको सब कुछ अच्छा नजर आएगा। इसलिए मैं रोज अपनी खिड़कियों को क्या करना है, तो कौन कौन साफ करता है खिड़की। खिड़की मतलब घर की नहीं। अभी मैं पिछले साल नेपाल में गया था, 3 दिन की मेरी भट्टी थी वहाँ, तो मैंने पहले दिन ये बात सुनाई कि खिड़की रोज साफ करना है। तो दूसरे दिन 2-4 माताएं आई नहीं क्लास में, तीसरी दिन आई, बहनों ने कहा कल क्यों नहीं आए थे, कहा कि वो भैया ने कहा ना परसों खिड़कियां साफ करो, कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे। कई बार हम ज्ञान को भी क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं। एक भाई ज्ञान में चलता था 1 साल से, एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, 1 किलो समोसा मंगाता है, मंगा करके मैदे का छिलका फेंकता है,
और अंदर का मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला आप मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ। उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकल के तो कई बार हम क्या करते हैं, अर्थ का भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन भक्ति की बातों को लोगों ने क्या किया है, कहते उपवास करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। उपवास, उप मतलब नजदीक, वास माना रहना, बुद्धि से परमात्मा के पास रहना, ये उपवास। लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया। बलि चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सी बलि? मई की बलि। कहते घर घर में लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं? सफाई करते हैं। और क्या करते हैं? लाइट लगाते, पूरा घरों में लाइटिंग करते दिवाली के समय। क्यों? लक्ष्मी आने वाले। अब लाइट लगाएंगे तो लक्ष्मी कैसे आएगी? लक्ष्मी आते उल्लू के ऊपर, उल्लू को लाइट में दिखता ही। फिर पटाखा बजेंगे तो उल्लू घर कहीं और चला जाएगा। कहा कुछ किया कुछ। इसलिए बाबा कहते रोज क्या करो, अपनी खिड़की को साफ करो। अर्थात 3 चीजें करना, इससे स्थिति अच्छी बनेगी। तीसरी बात है, स्थिति हमारी बिगड़ती क्यों? जो इंद्रियों के अधीन है उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। अभी भी बाबा की एक मुरली चली, लास्ट का सीजन की लास्ट की मुरली। उस मुरली में बाबा ने लास्ट में जाते जाते बड़ी गहरी बात बोल के गए। बाबा ने कहा कि बाप बच्चों से, बाप दादा बच्चों से क्या चाहता है? बाबा ने कहा कि बाप बच्चों से चाहता है मेरा हर बच्चा राजा बच्चा बने, हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी बने। तो किसको किसको राजा बनना है? हाथ खड़ा करो, कपूरथला वाले सभी। हाँ, अच्छा, सबको बनना है राजा। लेकिन राजा किसको कहेंगे? जिसका इंद्रियों पर शासन है वो है राजा। तो सभी का इंद्रियों पर शासन है। मन को खाए मन, तुम परमधाम में जाना। मन कहीं मार्केट में चला गया। आज हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स है, समस्या है, कोई व्यक्ति प्रॉब्लम नहीं, कोई परिस्थिति प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है हमारी खुद की इंद्रियां। इसीलिए कहते हैं तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, ये शरीर आत्मा का क्या है? घर है। तो क्या इस घर में ज्ञान में चलते सभी? आंखें ज्ञान में चलती हैं, कान ज्ञान में चलता है। अगर आंखें ज्ञान में चलती तो योग के समय बंद क्यों होती? अगर कान ज्ञान में चलता, कोई परचिंतन की बातें सुनाता है, और क्या हुआ? नजदीक जाकर बताओ क्या, वो उठ के भी जा रहे हैं, बैठो ना चाय पानी पी के चलो, बताओ क्या हुआ? इसीलिए 7 डेज का कोर्स किसका करो? अपने एक एक इंद्रियों का करो। इसलिए घर को, जब इस घर को सुधर जाएंगे तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। ब्रह्मा बाबा ने और कोई पुरुषार्थ नहीं किया। ब्रह्मा बाबा ने नारायण बनने के लिए अपने इंद्रियों पर शासन किया। लेकिन आज हमारे इसकी तरफ ध्यान, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर बाजी, टकेसर खाजा। इस नगरी का राजा सो जाए, उसके अंदर जो चाहे हो रहे। भविष्य में राजा वो बन सकते हैं जिनका इंद्रियों पर शासन है। राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगा, सिस्टम है, ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के अधीन है, फिर भी ज्ञान में चलता है, वो क्या बनेंगे? दास दासी। दास दासी वो बनते जो उदास रहते, और उदास वो होते जो इंद्रियों के अधीन है। भले भगवान मिलाए, स्वर्ग में जा रहे हैं, चेहरे में कोई खुशी, क्योंकि उसको पता है कि मैं इंद्रियों के हारा हुआ वालों को कभी खुशी नहीं होती। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है? साहूकार बनेगा, राजा नहीं बनेगा। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ करा, इंद्रियों पर जीत प्राप्त किया, वो क्या बनेगा? राजा। लेकिन कंगाल राजा बनेगा, क्योंकि उसने धन से सेवा नहीं की, ज्ञान में दूसरों को नहीं। है राजा लेकिन कंगाल, उसके पास कुछ भी नहीं होगा, लेकिन राजा नाम रहेगा उसका, क्योंकि उसने इंद्रियों पर शासन किया। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर शासन है, वही संपन्न राजा।
तो चेक करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक पे चल रही। अभी मेरा शरीर छूट जाए तो मैं क्या बन सकता हूं, मुकड़ा देख ले प्राणी। बाबा को एक बार किसी ने कहा कि बाबा हम भविष्य में क्या बनेंगे, हमको दर्पण दे दो उसका, और यह है विचित्र दर्पण। इसलिए राजा बनने के लिए इंद्रियों पर शासन जरूरी है। इसलिए आज हमारे जीवन में जो भी कुछ माया कहीं बाहर से नहीं आती, माया इंद्रियों के द्वारा आते। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई सैनिक दुश्मन से मिला हुआ है, दुश्मन कहता है या 500 की नोटा लो, एक थैला लो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। उसको लगे करे 500 के थैला तो मुझे कभी नहीं मिलेगा, कितना भी साल जॉब करोगे तो भी नहीं मिलेगा। वो थैला लेकर के उसको छोड़ेगा, कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारी आत्मा की रक्षा करने वाले कौन है? कान, आंखें, मुंह, मन, बुद्धि। ये किसी लिए? आत्मा की रक्षा करने के लिए। यही रक्षक भक्षक बने। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अपने एक एक इंद्रियों को सहयोगी बनाया। इस माया के युद्ध में जीत प्राप्त करने के लिए इंद्रियों का सहयोग जरूरी है। इसलिए गीता का सार है, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखो। नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा, डुबा देंगे। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते हैं डूब जाता है। तो आज हमारी स्थिति कमजोर क्यों है? इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं। आज कई कहते मेरे संस्कार बदलते नहीं, मेरा योग लगता ही नहीं, कारण इंद्रियों के अधीनता। भारत में अंग्रेज घुसे थे, क्यों घुसे थे? क्यों घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर अटैक किया, और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह शरीर में हमारा इंडिया है, और इस इंडिया की राजधानी यहाँ है, और इस इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुंह, कान, ये कौन है? नवाब है, अपना अपना शासन है। तो माया रूपी अंग्रेज काम क्रोध ये आते हैं और नवाबों के साथ दोस्ती करते, कान के साथ दोस्ती की, मुंह के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की, और आत्मा के ऊपर अटैक किया। और इसीलिए अब हमारे शरीर में देश क्या है? गुलाम है। हमारा पुरुषार्थ और कुछ नहीं, इस गुलामी से स्वतंत्र बनना। अगर मैंने संगम युग में इस देश को गुलामी से स्वतंत्र नहीं बनाया तो कोई भी जन्म में राजा नहीं बनेंगे। तो राजा बनने का आधार है इंद्रियों पर शासन। पहले राजे किले में रहते थे, किले के कई दरवाजे रहते थे, कोई भी आता था उसकी पूछताछ होती थी, कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे। इसी तरह हमारा शरीर किला है, इसके कई दरवाजे, कान, मुंह, कान, लेकिन इसमें रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है, और इसीलिए आत्मा की स्थिति गंभीर है। तो भारत में अंग्रेज आए थे, उनको भगाया कैसे? वही नीति हमें भी अपनानी है। क्या किया था? अभी मैं कुछ साल पहले आया था, वो वहां जालियनवाला बाग देखा मैंने। जालियनवाला बाग, जहां अंग्रेजों को खिलाफ में कुछ मीटिंग चल रही थी इंडिया वालों की, लेकिन अंग्रेज लोगों को पता चला, किसी ने आकर के क्या किया, एक ही दरवाजा था निकलने का, और अंदर एक कुआं था, उसी दरवाजे में गोलियां झाड़ना शुरू किया, भड़दड़ मच गई, कई तो कुएं में गिर गए, कई मर गए काफी सारे। और उससे से लोगों के अंदर और ही अंग्रेजों के प्रति क्या हो गया? विरोध पैदा हुआ। फिर उसके बाद अखबार निकाले, नारे बनाए, जनता को जागृत किया। जनता ने जब जागृत हुआ तब जाकर के अंग्रेज लोग चले गए। इसी तरह हमें भी शरीर रूपी देश में विकार रूपी अंग्रेज घुसे, उनको भगाना है। अपनी जनता को जागृत करो। हमारी जनता कौन है? ये कान, आंखें, मन, बुद्धि, एक एक इंद्रियों को। ये आंखें, तुम जो मोबाइल की गलत चीजें देखते हो, तुमको तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा कितना घाटा हो रहा है। हे मेरे कान, तुम परचिंतन के बातें सुनते हो, लेकिन मेरा इसी तरह हर इंद्रियों के अंदर एक बुराई के प्रति नफरत आएगी, तब जाकर के माया जीत बनेगी। इसलिए
आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी होते, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, क्या देखता है, वो देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। इसी तरह हम इतना अपने आप में बिजी हो गए, मेरी आंखें क्या देख रहे हैं, मेरा कान क्या क्या सुनता है, मेरा मुंह क्या क्या बोलता है, उसको देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। कई कहते सतयुग कब आएगा, कृष्ण जन्म कब लेगा। बाबा ने कहा संगम युग 100 साल का है, अभी 87 साल तो पूरा हो गया। सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल। क्या हमने अपने शरीर में सतयुग बनाया? एक आत्मा का शासन बॉडी पर है, एक राज्य, एक धर्म राज्य है। इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने इस दुनिया पर शासन किया है। ये दुनिया का सैंपल, ये दुनिया है। ये दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी 3 लोग हैं, आत्मा लोग। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। दुनिया में 70% वाटर लेवल है, पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, आत्माएं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है, जीवाणु है। इसके ऊपर शासन करना। आज कई माता कहते मेरे बच्चे मानते ही नहीं है, कोई टीचर कहते मेरे स्टूडेंट मानते ही नहीं है। जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कोई भी कहना नहीं मानेगा। अनुशासन, अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब ये है राजा बनने का पुरुषार्थ। ये है क्योंकि जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति है। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे, कब बैठेंगे? उसकी पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते हैं तो उसको शांति से हो। अगर एक गलत काम करता उसकी नींद पिट जाएगी। आत्मा को शांति तब होगी जब हर इंद्रिय अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते। एक ने गलत काम किया, आत्मा की नींद पिट गई। इसलिए बाबा कहते बच्चे इसके ऊपर शासन करो। इसको ही कहते सो परिवर्तन। चैरिटी बिगिंस एट होम। घर को सुधारो। हर जैसे करण असफल क्यों बना? करण बड़ा होशियार था लेकिन करण ने, रथ ने उसको धोखा दिया। इसी तरह आज हमारी इंद्रिय धोखा देते, यही असफलता का कारण है। जैसे कृष्ण जब रथ में आता है क्या करता है? पहले घोड़ों को प्यार करता है, तब तपाता है। क्यों? घोड़े अगर दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे, पराजय हो जाएंगे। इसी तरह हमें भी परम धाम से जब शरीर में आते हैं तो अपने घोड़ों से प्यार करो, कान से प्यार करो। हे कान, आज तुमको ऐसी बातें ना सुनना जो मेरा सिर झुक जाए। हे मेरे कान, आंखें, तुम कोई गलत चीजें ना देखना। हर इंद्रियों से प्यार करो। और जब इंद्रिय आपसे रिस्पेक्ट करेगी, श्रीमत प्रमाण चलेगी, फिर कहेगी माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका अपने पर कंट्रोल है। यह है स्थिति को शक्तिशाली बनाने का आधार। तो हम अपने इंद्रियों पर शासन कैसे करें, कैसा उसका दरबार लगाए? रोज अमृत वेला करने के बाद जब शरीर में आते हैं अपने इंद्रियों से बातें करो। कैसे बातें करो? अमृत वेला 4:45 से लेकर के 5 बजे तक 10 मिनट सबसे पहले शरीर में आकर के सभी को गुड मॉर्निंग बोलो और कान से बात करो। पहले, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राजा की शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी माओ के कैसे सुनता? इसीलिए तुम्हारा बड़ा धन्यवाद और मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है बॉर्डर पर, लेकिन मैंने तो तुम्हारे पर विश्वास रख करके बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आज तो तुम मुझे धोखा दे रहे। मुझे तो पता नहीं था। मैं आज सवेरे मॉर्निंग में मेरे परम हितैषी दोस्त के पास गया था और मेरे दोस्त ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए हैं और मेरा दोस्त मेरा हित चिंतक है, मेरा भला चाहता है। तो हे कान, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो और तुम मुझे धोखा दे रहे। क्योंकि कान क्यों जिंदा है? आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है, खा रहा है आत्मा का, धोखा दे रहे हैं। अगर कान थोड़ा यहाँ दूर होगा, जिंदा रहता। इसलिए कान आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी प्रकार की गलत बातें नहीं सुननी और ये भी नहीं समझना कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि आजकल शरीर रूपी किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे का प्रबंध किया। आजकल ऑफिस में, घरों में क्या लगाते?
तो मेरा भी तीसरा नेत्र एक्टिव है। अगर तुमने गलत सुना, मैं रात को सोने से पहले दरबार लगाने वाला हूँ 10 बजे, उसमें सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावक के दूसरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम किसी का इंसल्ट करते हो, अपमान करते हो, मैंने तुमको इसके लिए रखा। अगर तुम किसी का अपमान करोगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। ये आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसी भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है, तो क्या प्रभु को देखे मैं तुम्हारा पेट नहीं भरा? देखा ना मधुबन में, जिस प्रभु को देखने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए लोग तरस रहे, लेकिन हमने साक्षात देखा हुआ है। एक बार नहीं, 4-4, 5 बार देखा हुआ है, 4-4 घंटा तक देखा है। तो क्या प्रभु को देखे ना तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम व्यर्थ क्यों देखते हो? अगर देखेगा सजा दूंगा। आगे चलो पाँव के पास। हे पाँव, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। सेवा हाथ ने की, कर्मना सेवा। आदि दुआ किसको मिली? पाँव को। मुख ने भाषण दिया, लेकिन आदि दुआ किसको मिली? पाँव को। क्योंकि पाँव क्या करता है, घुटने के ऊपर पूरा बॉडी को उठा कर लेके आता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते। क्यों? ये चरण तुम्हारा धन्यवाद इस व्यक्ति को घर में लाया। लेकिन कभी कभी पाँव क्या करता है, फिल्म देखने के लिए लेके जाता है। फिल्म देखनी आंखों ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पाँव के ऊपर। पर चिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पाँव। अगर उस समय पाँव कहता नहीं मुझे नहीं जाना, मैं राजा का खाता हूँ, राजा को धोखा नहीं दे सकता हूँ, हे मुख तुमको जाना है तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगा। तो मुख कहेगा ठीक है तुम नहीं जाना, मैं निकल रहा हूं। जाएगा अकेला? मानो सारी इंद्रियां मिली हुई है। ये अगर हर इंद्रियों के अंदर आत्मा के प्रति रिस्पेक्ट बन जाएगा, रिगार्ड बन जाएगा, उसका कहना मानेंगे, ये है परिवर्तन का आधार। आगे चलो मन के पास। है मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय ज्ञान का चिंतन मंथन कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो, करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन सा मंत्री है? गृह मंत्री। पूरा घर का कारोबार किसके पास है? समझो मन में विचार आया मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहाँ जाते हैं? बुद्धि के पास। फिर बुद्धि निर्णय करे, हाँ ठीक है जाओ। जाओ बोलते ही पांव चले गए, आंखें चली गई, कान चले गए। तो आज तक मेरे जीवन में जो भी पाप हुआ है, हे बुद्धि मैंने तो तुमको हितैषी समझ करके मंत्री बनाया, और तुमने मेरा कारोबार सारा गंवा दिया। एकांत में ऐसे एक एक बुद्धि से बात करो, कान से बात करो, और जब इंद्रियों के अंदर इस प्रकार की जागृति आ जाएगी, तब हर इंद्रिया अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करना शुरू करेगा। ये है स्वराज्याधिकारी स्थिति। और जब हमारी स्वराज्याधिकारी स्थिति है, तब हमारी स्थिति पावरफुल बन जाती है। स्थिति कमजोर होने का कारण है इंद्रियों की अधीनता। समझो प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? पहले उसके पीए के पास जाता है। पीए पढ़ेगा, कहेंगे फालतू आदमी क्या लिखता है, इतना अच्छा काम कर रहा है, माना उसका पीए हितेश है। तो इसी तरह हमें कोई गाली देता है, तो हमारे गाली कहाँ थे? हमारा पीए कौन है? कान। कान फटाफट आत्मा तक पहुंच जाता है, देखो हमको गाली दी, गाली दी, गाली दी। सारी इंद्रिया डिस्टर्ब हो। और सवेरे की 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको कान नहीं बोलता, आज बाबा ने ऐसा बोला है, उसको निकाल देता है। इसका मतलब कान मेरा हितैषी नहीं है। तो हर इंद्रिया जब तक आपकी हितैषी नहीं है, तब तक आप शक्तिशाली नहीं बन सकते। और क्यों हितैषी नहीं है? क्योंकि हम कभी प्यार ही नहीं करते इंद्रियों से। आज हम लंदन फोन कर रहे हैं, दूसरे से बातें कर रहे हैं, लेकिन घर में क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं। हमको याद है हम जब मधुबन में दादियों के साथ रहते थे, जब प्रकाश मणि दादी को कहीं भी जब बाहर जाना होता था, तो सभी को निवासी वालों को बुलाती थी और टोली खिलाती थी, सबको प्यार करती थी। देखो आप लोग घर संभाल रहे हैं, आप कितनी अच्छी सेवा करते हो, मेहनत कर। तो सबको लगता था कि दादी ने हमको जिम्मेवारी दी है, ये है राजा की निशानी। इसी तरह आज हम
ये इंद्रिया 24 घंटा हमारे लिए कितनी मेहनत करे, लेकिन कभी प्यार किया, थैंक्स दिया। और इसीलिए इंद्रियों को लगता है हम ये राजा ही के क्या है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति, ये सवेरे का दरबार, फिर रात को समय फिर दरबार लगा दो, कितना बजे? 10 बजे। फिर सबसे पहले बात करो कान से, कान तुम्हारा चाट कैसा रहा, तुम्हारा धन्यवाद। सवेरे 7 बजे तुम्हारे द्वारा मुरली सुनी थी, लेकिन 12 बजे कोई माता जी थी, किसी की परचिंतन की बातें सुना रही थी, तुमने नजदीक जाकर सुना था और क्या हुआ? तुमको मैंने मना किया था तभी तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा मना कान को काट करके नहीं फेंकना है। कौन सी सजा दो? दोबारा उसको मुरली सुनाओ, क्योंकि जिस कान में ज्ञान कम है वो परचिंतन सुनता है, इसीलिए मुरली सुनाने की सजा दो। फिर आगे चलो मुंह के पास, मुंह तुम्हारा चाट कैसा रहा, समझो कान ने दरवाजा खोला, तब से तुमसे तो अपनी ड्यूटी ठीक करना चाहिए, तुमने अपना दरवाजा बंद रखना चाहिए। तुमने बोला हाँ वो बहन जी ऐसी बोलते हो, माता जी ऐसी है, तुमने भी दुश्मन को अंदर घुसा दिया, इसलिए तुम्हारे लिए सजा। कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन है, मुंह की सजा, अलौकिक सजा। ये है राजा। और जिन्होंने ऐसा इंद्रिय प्रशासन किया, स्थिति शक्तिशाली, स्थिति बिगड़ने का कारण है इंद्रियों की अधीनता। और लास्ट की चौथी बात है, पहली बात कौन सी सुनाई? स्थिति क्यों बिगड़ते? देह भान में आने से स्थिति बिगड़ती है, इसलिए आत्मा का अभ्यास करना। दूसरी कौन सी बात बताई? 3 बातें। अमृत वाला का ढीला, क्लास के पहले योग नहीं करते और मुरली ठीक नहीं सुनते तो स्थिति बिगड़ते। इसलिए मैं रोज ये 3 चीजें करना, जिसको मैंने स्टोरी के रूप में बताया था, रोज खिड़की को साफ करना। और तीसरी बात कौन सी सुनाई? रोज इंद्रियों पर जीत प्राप्त करना, दरबार लगाना। और लास्ट की बात है, आज हमारी जो स्थिति बिगड़ती है उसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारे मन में चलने वाले नेगेटिव विचार, व्यर्थ विचार स्थिति को बिगाड़ते। क्योंकि जिसके विचार नेगेटिव है, व्यर्थ है, उसकी भावना नेगेटिव, वृत्ति नेगेटिव, दृष्टि नेगेटिव, बोल नेगेटिव। विचार बीज है, अगर बीज ही नेगेटिव, सब कुछ नेगेटिव। और जिसके विचार ज्यादा चलते, नेगेटिव चलते, उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसके विचार ज्यादा चलते, उसको तनाव पैदा होता है। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। 10 मतलब कितना? 10। सन मतलब बच्चे, टेंशन मतलब 10 बच्चे। अब किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, हिलाता रहेगा। अब उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देने। जितने बच्चे उतनी समस्या भी, इसीलिए कहते हैं छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे, शाम को योग में बैठेंगे, वही संकल्प आपको हिला करेंगे, पापा जी मम्मी जी। इसलिए योग लगता ही नहीं। इसलिए संकल्प को कम पैदा करो, पॉजिटिव पैदा करो, निगेटिव पैदा नहीं करना। जिसके संकल्प ज्यादा, उसकी बुद्धि असोच्य बन जाती है, वो मानसिक रूप से थक जाता है। जिसके ज्यादा संकल्प चलते हैं, उस व्यक्ति का दिमाग गर्म हो जाता है, और जिसका दिमाग गर्म हो जाता है, उसके दिमाग में केमिकल्स उतरते हैं, शरीर की बीमारियां होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को गरम रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है, कहीं जाना है स्कूटी में जाएंगे, टोटो में जाएंगे, रिक्शा में जाएंगे, पैदल चलेंगे नहीं। और जो पैदल नहीं करता उसका पाँव कैसे रहते हैं? ठंडे रहते हैं। और पेट, पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे और कद्दू बनाए तो नाक ही फोड़ेंगे, क्या बनाया। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, जो पेट को अच्छा लगता है वही खाओ। क्योंकि जीभ 2 मिनट में नीचे करते, सारा दिन संभलना किसको पड़ता है? पेट को। फिर वो आवाज करता रहेगा, गुड़गुड़ करता रहेगा। इसलिए पेट को नरम और दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, दिमाग रहता है गरम, निगेटिव सोच। 70% शरीर की बीमारियों का कारण है निगेटिव सोच। आज किसी को पेट की बीमारी होती है,
ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जो बीती हुई घटना को याद कर उसका बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा करेंगे दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते गुस्सा करने से। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली बन जाती है, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है, तो डॉक्टर चेक करेंगे कि आपको कहेगा आपको नंबर लगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, या आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइकल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखते हैं। जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ आजकल अकड़न हो रहा है, तो डॉक्टर चेक करते कहता है आपको सर्वाइकल हुआ है, स्पॉन्डिलाइटिस। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगा दे। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते जाना पड़ेगा। आज किसी को शुगर होते, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर टेंशन, क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी भी अपने पति का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से केमिकल उतरा, शुगर हो गई। जब शुगर हो गई तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। तो सारी बीमारी का जड़ है निगेटिव सोच। इसीलिए आजकल डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? ज्यादा टेंशन में नहीं आओ, ज्यादा सोच, लेकिन टेंशन के लिए कोई दवाई देता है? ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। कौन सा? मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल। 3 प्रकार की बीमारी है, मन की बीमारी, तन की बीमारी, संबंधों की बीमारी। जिसका मन बीमार उसका तन भी बीमार, सामाजिक भी बीमारी होती। इसलिए मन को ठीक करना, इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनना ये बड़ा जरूरी है। आजकल एक नई बीमारी निकली है, ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया। ये क्या होता है? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है, उसमें खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति कारणे आकारणे उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम समस्या आई, उसके बारे में जब ज्यादा सोचना शुरू करता है, वो नसों से तेजी से खून बहता है और वो नाजुक नसें फट जाती है, उसका कोई इलाज नहीं है। आजकल बहुत लोगों को हो रहा है, अरे कल परसों देखा था, क्या हुआ? ब्रेन हेमरेज हो गया। इसीलिए कुछ भी चला जाए, लेकिन कहते हमारे लिए जान अच्छी, शरीर अच्छा है, हमारे लिए दुनिया है। अगर शरीर बिगड़ गया तो दुनिया में कोई काम की नहीं। सूरज के सामने बादल आता है, कब तक रहता है? कभी ना कभी बिखर जाता है। इसी तरह आपके जीवन में प्रॉब्लम आए, कभी ना कभी निकल जाएंगे, लेकिन कभी भी निगेटिव नहीं सोचो, ज्यादा नहीं सोचो। इसलिए वर्तमान समय सोच को पॉजिटिव बनाने का पुरुषार्थ, और जिसकी सोच पॉजिटिव है उसकी स्थिति अच्छी है। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर रखो, मन को हल्का रखो। फरिश्ता क्या है? फरिश्ता मतलब हल्के रहना, और जो हल्का है वो व्यर्थों से मुक्त है। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव रहना बड़ा जरूरी है। तो मैं पॉजिटिव हूं या निगेटिव कैसा पता चलेगा? सामने से कोई आ रहा है, उसको देखते आप रास्ता काट रहे हैं, आप उसके लिए निगेटिव हैं। अगर आपके कोई पति की महिमा कर रहा है, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, तुमने तो दूर से देखा, वो जिंदगी काटी, वो कैसा है मैं जानती हूँ। पति की महिमा नहीं सुन रहे, आप पति के लिए निगेटिव है। कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छी है, अरे वो क्या है बढ़िया मैं जानती हूँ। ये सब निगेटिव वाला है। निगेटिव वाला, अगर एक व्यक्ति के प्रति आप निगेटिव है, आपके दिल में बाबा नहीं बैठेगा। इसलिए सारे ज्ञान का सारा है पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव देवता है, निगेटिव वाला राक्षस है। पॉजिटिव वालों के इर्द गिर्द में गुण और शक्ति है,
और निगेटिव वालों के जीवन में आसपास में आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां, ईर्ष्या, घृणा, नफरत। बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे, लेकिन कौन से चेहरे? जिसके चेहरे में खुशी है। कौन खुश रह सकता है? जो पॉजिटिव है। आजकल डॉक्टर भी क्या कहते हैं, अगर हेल्दी बनना है, खुश रहो। लोग खुश होने के लिए लाफिंग क्लब ज्वाइन करते हैं और सवेरे सवेरे जाएंगे बगीचे में, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ करेंगे, घर में आते पत्नी का मुंह देखते हैं, चेहरा डाउन हो गया। इसीलिए सदा पॉजिटिव। और निगेटिव वालों के अंदर गुस्सा आता है। मैं तो करीबन 1200 जितना जेलों में गया हूं इंडिया में, और जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, जेल में जो कैदी बंद है, काम विकार वाले कैदी कितने हैं, क्रोध वाले कितने हैं लोग? 70% कैदी क्रोध वाले। और मैं तो करीब 11,000 जितना स्कूलों में भी गया हूँ। स्कूलों में बच्चे सब सामने बैठते, बच्चों को मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले, कौवा काटे, सारे बच्चे हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है। तो सामने टीचर बैठे रहते, हमने कहा सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सिखाया? सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। और एक कारण क्या है? निगेटिव। इसलिए पॉजिटिव बनो, कभी भी गुस्सा नहीं आएगा। तो हम पॉजिटिव कैसे बने? पॉजिटिव बनने के लिए सबसे पहली बात है कर्म गति को याद रखना। आपके घर के जितने भी लोग हैं, आपको कोई देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए, और जिन्होंने इस लेने देने को समझा उसको कभी भी गुस्सा, समझो पति ने कुछ बोल दिया तो क्या कहो, अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी 10 पूरा हो गया। कर्म गति को याद रखो। समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव, टेंशन आ रहा है, उसका योग कैसा लगेगा? अगर उस सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म उसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपको पति तंग करता है, इसका मतलब आपने भी कभी उसको पति बन करके तंग किया था। और जब तक हिसाब चुकता नहीं करेंगे कोई भी वापिस, और हिसाब चुकता करने के 3 तरीके, योग लगा करके, सहन करके, या विनाश काल में, और ये सभी का अंतिम जन्म है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इस कर्म गति को समझो, कभी भी आपको निगेटिव। किसी ने गाली भी दी, क्या समझो इनका बहुत दिन का बाकी था, बाबा को बाबा इनको और भी कल कहो कि मेरा हिसाब जल्दी पूरा करो। हाँ, इसलिए निगेटिव नहीं सोचो। दूसरी बात है गीता का, रामायण का, महाभारत का मंत्र याद रखो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अकल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास कितना रुपए का था? 10 रुपए का। गुस्सा करने से 10 लाख रुपए, ये कौन सी समझदारी? इसलिए अगर किसी ने आपकी चुगली की, कोई आपको आपकी निंदा करता है, कोई बात नहीं, हर बात में मेरा कल्याण है। जो हुआ, एक रामायण की घटना सुनाता हूँ। राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा, सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा को देखते मैं कहता था बुढ़िया को भगवान को नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा क्या। अगर रात में ना आती, राम क्या बन जाता? राजा। जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती। अगर सीता की चोरी ने रावण को न मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा हुई। तो राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में भगवान ने तो मंत्रा रखी है, और आज जो हम परेशान है उसी मंत्राओं से परेशान है। लेकिन राम की मंत्रा ने तो राम का भला क्या, आपकी में मंत्रा क्या करने वाली? अगर आप राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान, ना अंगद, ना ऋषि, कोई नहीं मिलती, किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। आज हमें बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियाँ,
किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण। इसलिए कभी एकांत में बैठकर के जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ। फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। इसलिए ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है। इसलिए बाबा कहते बच्चे पॉजिटिव बनो। एक व्यक्ति भी मेरा दुश्मन नहीं है, मेरे आसपास में जिसको भी रखा है सब मेरा कल्याणकारी है। और संगम युग में महान भाग्यशाली वो है जिनके जीवन में प्रॉब्लम, समस्या ज्यादा, वो बड़े भाग्यशाली। कुंती के सामने कृष्ण गया, कुंती को पूछते तुमको क्या वरदान चाहिए? तुम्हारे भक्ति का फल मैं देने के लिए आया हूँ, सोना चांदी जो भी मांगो। कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या ही चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं तुम्हें क्या मांग रहे? तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी, सोना चांदी क्यों नहीं मांगा? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। जिसके जीवन में समस्या है कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा। इसलिए कभी कभी मुरलियों में बांधेली माताओं को बाबा ज्यादा याद करता है। बांधेली माताओं का योग बाबा कहते हैं मेरे से ज्यादा होता है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। और जब जितना बाबा याद है उसका पद भी ऊंचा। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं को योग किसे लगाए? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? इसलिए बाबा कहते हैं विघ्नों से कभी भी घबराना नहीं है। तो जीवन के विघ्न आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट की बात है, अगर हमें संकल्प को बचाना है, पॉजिटिव बनना है, उसके लिए नेगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। बुराई को भी क्या बना दो? किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल के गया। जो संगम में गाली देगा वो दोपहर में रोज आपका भगत बनकर के मूर्ति पर गुलाब का फूल चढ़ाने का काम करेगा। तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, बहुत अच्छा फूल डाल के गया, कल भी किसी को भेज देना। किसी ने आपका परचिंतन किया, कोई बात नहीं, पता चला कि तुरंत हमारे संकल्प चलना शुरू हो जाते रहे, मेरा परचिंतन क्या, वो क्या समझते नहीं। परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन में क्या होता है? दो चार जन इकट्ठे होते हैं, एक जन गाता है, एक जन ढोलक बजाता है, एक जन झांझ बजाता है। तो परचिंतन में भी क्या होता है? दो चार जन इकट्ठे होते हैं, एक कहेगा वो है ऐसी, दूसरे कहेगा मेरे साथ भी ऐसा क्या। जो कहेगा वो है ऐसी, वो दोपहर में आपका जब मंदिर बनेगा, उस मंदिर के पास 10-12 लोगों को जन्म लेना पड़ेगा। जिसने कहा कि वो है ऐसी, वो क्या कहेगा? हे देवी तुम बड़ी महान हो। जिसने हाँ में मतलब ढोलक बजाएगा। तो अच्छे भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसीलिए किसी ने परचिंतन किया, योग में बैठे के बाबा को, बाबा आज आप आपने बहुत अच्छी भजन मंडली भेजी थी, उन्होंने बहुत अच्छा पूजा किया, कल भी किसी को भेज देना। ये है पॉजिटिव। और जितना पॉजिटिव बनेंगे हल्के रहेंगे, दुआएं देंगे, ये है सहन शक्ति। इसीलिए निगेटिव को क्या बना दो? एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। वो बहुत भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। तो एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में अपमान करने के लिए सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। और कहा इनको गाली मत देना, मेरी जब शादी हुई थी तो मैं बारात नहीं निकली थी, आज ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी क्या निकली? बारात। और कहा इनको गाली मत देना, मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, ये लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक हो जाएगा। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले पड़े होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से बरगदे पर बैठा था। बुराई को क्या बना दिया? ये बहुत बड़ी कला है। और जिन्होंने कला सीखी
उसके कभी भी निगेटिव संकल्प, समझे यहाँ आए क्लास में, अब थोड़ा घर में देरी से जाएंगे, चाहते लोग बोलेंगे हाँ ओम शांति में जाते हैं, घंटों तक बैठते हैं, वहीं जाकर के वहीं खा के आओ। अब ये बातें सुनते हैं तुरंत निगेटिव, तो पहले से पक्के करके जाओ, मैं घर में जाऊंगी, जाते ही मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते हैं, तो आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो, वरदान, मतलब हाथ से नहीं दो और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के ऐसे कल जाकर के देख ले, मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना। आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, अगर ये भी वहाँ सभा में होते, इनको कितना डायबिटीज है, कितना गुस्सा आता है, आज मेरा दिमाग बिल्कुल हल्का हो गया, वो आपको बोल रहे हैं, लेकिन आप उसको, ये है पॉजिटिव। इसलिए निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। और ये केवल मैंने किया नहीं, लेकिन मैंने खुद भी प्रैक्टिकल में उसको किया है। तो कितनी बातें बताई, अगर स्थिति पावरफुल बनाना है वर्तमान समय अनुसार, 4 बातों का पुरुषार्थ। एक तो बताया आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ, दूसरा रोज हमें अपने दिनचर्या में अमृत वेला, क्लास के पहले योग, और तीसरा रोज के ईश्वरीय महावाक्य, और तीसरी बात बताई थी इंद्रियों पर, हर इंद्रियों को शासन प्रमाण चलाना, स्वराज्य अधिकारी स्थिति, और चौथी बात बताई अपने विचार को पॉजिटिव बनाओ। ये 4 बातें आपको शक्तिशाली बनाएंगी। ये 4 बातों की वर्तमान की कमी यही स्थिति को बिगड़ने का कारण है, इसलिए पॉजिटिव बनना जरूरी है। ठीक है, बाकी अनुभव सुना करके मैं पूरा करता हूँ।